आधे घंटे में दुआ सलाम हो, आप अपने अपने घर जाएं। जब आप रात जलसा सुनेंगे, अभी देखिए ये इतनी पब्लिक थी, ये सरासर मक्कार है, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अगर वो नमाज नहीं पढ़ेगी फजर की, देखता हूं कल फजर में कितनी कमेटी वाले मस्जिद के अंदर मौजूद रहेंगे। सैयदे कायनात के नाम पे हाथ उठा उठा के मचल रहे थे, मौलाए कायनात के नाम पे रो रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम पे मचल रहे थे, मदीना बुला लीजिए, यहाँ बुला लीजिए। मैं नाथ खानी का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपके हरकत के खिलाफ। अभी नाथ खानी में आप रो रहे थे ना, बुला लीजिए मदीना। अल्लाह तुम्हें 5 वक्त मस्जिद में बुलाता है, क्यों नहीं जाते? मदीना जाने की ख्वाहिश है, अल्लाह की बारगाह में जाने की ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ मदीना की रसूलुल्लाह की कब्र पे पहुंच जाए, और वो रब जो सबसे ज्यादा मेहरबान है वो तुम्हें बुलाता है तो तुम्हें नजर नहीं आते हो तुम और आप। ये क्या तमाशा बना रखा, फिर कहते हो देवबंदियत बढ़ रही है, वहाबियत बढ़ रही है। हमारी और आपकी मक्कारी की वजह से देवबंदियत बढ़ रही है। हमें अभी पूछा जाए देवबंदी की अलामत क्या है, हम बता देंगे, लेकिन सुन्नी की अलामत कुछ नहीं जानते। 0 सन्नाटा है हम लोग। तो इसलिए जलसा वो कीजिए जो तरीके का, लेकिन 10 दिन जो ताजियादारी के नाम पर आप खुराफात और अय्यारी और मक्कारी बना रखा है, उलमा क्या करेंगे? मजबूर है, कहेंगे कि ताजियादारी हराम है। इसी तरह ये मुरव्वजा स्टेज का सजाना कोई सवाब का हामिल नहीं। अगर आप सीखने की नीयत से बैठते हैं तो बैठिए इन मजलिस में, वरना नारे लगवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपना मामला मनवाने के लिए कि हम जलसा अपने ताव के लिए कर रहे हैं, लोगों में माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं कि माहौल ऐसा बन जाए कि मुखड़ेड़ा, कौन जगह है ये, बेलखड़ा में ऐसा जलसा हुआ था कि पूरे बिहार में जलसा नहीं हुआ। ऐसे जलसे से कोई फायदा नहीं। सुन लो कान खोल के, ये तुम्हारे नामो नमूद का सबब बन सकता है। ए भैया इधर सुनिए, 10 मिनट इधर सुनिए, अभी हम 5 मिनट हैं आप लोगों के दरमियान। ये जलसा नामो नमूद का सबब बन सकता है कि फलाने इलाके वालों ने बहुत बड़ा जलसा कराया, फलाने इलाके वालों ने बहुत बड़ा मुकर्रिर बनाया, फलाने इलाके वालों ने बहुत बड़ा आलिम बनाया, नादखा बुलाया, बहुत बड़े पीर साहब सैयद साहब को बुलाया और बुलाकर बहुत शानदार तकरीर करवाई, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं, सिर्फ नाम हासिल होगा। और यही जलसे का समरा रहा है कि तुम्हारी आजानों पे पाबंदियां आयद हो रही हैं और तुम्हारे कान के, तुम्हारे नाक के नीचे से मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और तुम अपने जलसों में वाहवाही लूटने में रह गए। कान खोल के सुनो जो मैं बोलना चाहता हूं। जलसा ज्यादा से ज्यादा 1 बजे रात तक, आखिरी मुकर्रिर मैं यूं कायल नहीं हूं, मैं इसीलिए खुद कहता हूं मुझे 11:30 बजे बैठा दो, 12:30 तक मैं उतर जाऊं तक। आधे घंटे में दुआ सलाम हो, आप अपने अपने घर जाएं। जब आप रात जलसा सुनेंगे, अभी देखिए ये इतनी पब्लिक थी, ये सरासर मक्कार है, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अगर वो नमाज नहीं पढ़ेगी फजर की, देखता हूं कल फजर में कितनी कमेटी वाले मस्जिद के अंदर मौजूद रहेंगे। सैयदे कायनात के नाम पे हाथ उठा उठा के मचल रहे थे, मौलाए कायनात के नाम पे रो रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम पे मचल रहे थे, मदीना बुला लीजिए, यहाँ बुला लीजिए। मैं नाथ खानी का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपके हरकत के खिलाफ। अभी नाथ खानी में आप रो रहे थे ना, बुला लीजिए मदीना। अल्लाह तुम्हें 5 वक्त मस्जिद में बुलाता है, क्यों नहीं जाते? मदीना जाने की ख्वाहिश है, अल्लाह की बारगाह में जाने की ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ मदीना की रसूलुल्लाह की कब्र पे पहुंच जाए, और वो रब जो सबसे ज्यादा मेहरबान है वो तुम्हें बुलाता है तो तुम्हें नजर नहीं आते हो तुम और आप। ये क्या तमाशा बना रखा, फिर कहते हो देवबंदियत बढ़ रही है, वहाबियत बढ़ रही है। हमारी और आपकी मक्कारी की वजह से देवबंदियत बढ़ रही है। हमें अभी पूछा जाए देवबंदी की अलामत क्या है, हम बता देंगे, लेकिन सुन्नी की अलामत कुछ नहीं जानते। 0 सन्नाटा है हम लोग। तो इसलिए जलसा वो कीजिए जो तरीके का, जिस मेहमान को बुलाइए इज्जत कीजिए, इज्जत और तकरीम के साथ रखिए। और ये आज देखिए हालत ये हो गई है कि लोग बुलाने वाले भी गायब हो गए, क्योंकि उनको सिर्फ लिफाफों से मतलब था। आपने अपना लिफाफा पकड़ा है, उनको जलसों से मतलब नहीं। दूसरों को नसीहत करते रहे, दुआ के बाद जाइएगा, खुद सबसे पहले लोग भाग गए। हाँ ठीक है, जो बायस तकरीर आया, मुकर्रिर खतीब खिताब किया, थक गया, अब वो आराम करेगा, उसको सफर करना तो बात अलग है। आप यहीं के रहने वाले थे, आप रुकते। जलसे इस तरह के मत कीजिए।
कान खोल के सुन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक जलसा चलाइए और याद रखिए रात भर जलसा करते रहे, अगर कोई फजर का नमाजी ना बन सका तो कोई फायदा नहीं। और 10 आदमी में बैठकर अगर आपने पूरी ईमानदारी, मोहब्बत, इश्क, जुस्तजू और दीन सीखने की नीयत से अगर आपने जलसा किया, आपने छोटा मोटा मिलाद किया और उस मिलाद में बैठकर अगर किसी शख्स ने अगर कोई शख्स सुन्नत का पाबंद हो गया तो वो 1000 जलसों पर भारी वो मिलाद बन जाए। याद रखिए, इसलिए मिलाद कायम कीजिए, मजलिस कायम कीजिए। यार अफसोस है कि हमसे कोई पूछ ले इतने बड़े मजमे में, बताओ इमाम हुसैन अला जद्दही व अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद थी? आप बताओ। इमाम हुसैन अला जद्दही व अलैहिस्सलाम के साथ 72 रुफका थे। 72 में से 22 के नाम आप गिना दीजिए। इमाम अला जद्दही व अलैहिस्सलाम ने, इमाम हुसैन ने बचपन में जो तालीम और तरबियत हासिल की थी उसका रसूलुल्लाह के आशिक बनते हैं। बताइए रसूलुल्लाह की कितने बेटी थी, कितने बेटे थे? बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हिजरी में आपने, किस उम्र में आपने हिजरत फरमाई? नहीं मालूम ना, हमें कुछ मालूम है, सिर्फ जलसे में नारा लगा इसी चीज का नाम हमने जलसा समझ रखा। याद रखिए, यहाँ आइए जलसों में तो कुछ सीखने के मकसद से आइए कि हमें कुछ सीखना है। जलसा करिए तो दीन सीखना है, दीन पेवस्त करना है अपने सीनों में, दीन समझना है। इमाम हुसैन की कुर्बानी किस मकसद के लिए थी? याद रखो, इमाम आली मकाम अला जद्दही व अलैहिस्सलाम बचपन से लेकर जवानी तक सुन्नत के पाबंद रहे। और यजीद ऐसा नहीं था, यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन सुन्नत का तारिक था, फासिक मौलिद था। इसलिए इमाम हुसैन ने उससे बैत नहीं की, उसके हाथ में हाथ नहीं दी। और हम और आप फासिक मौलिद बने फिरते हैं और हमें अपनी मुरीदी में इमाम हुसैन कबूल कर लेंगे, अपनी गुलामी में? ये कैसा लम्हा है? इसलिए बेदारी पैदा करो मेरे दोस्तों, अपने अंदर एक तगय्युर पैदा करो। सुनो, ताजिए का मतलब होता है ताजा करना, किसी की याद को अपने सीने में, उस चीज को देख के किसी की याद आ जाए कि ये फला चीज उनकी थी, ये नक्शा इमाम हुसैन का है, ये ताजा कर देती है। सुनो, सिर्फ लकड़ी और फट्टों की ताजिया मत बनाओ, बल्कि अपने कैरेक्टर, अपने किरदार, अपने अंदाज, अपने गुफ्तार, अपने चाल चलन को ऐसा बना लो कि जाने वाला तुम्हें ताजिया समझने लगे कि ये गुलाम हुसैन जा रहा है। ये फिक्र पैदा करो, ये फिक्र पैदा करो, तुम्हें कामयाबी आ जाएगी। मैं थक गया था, जबरदस्ती दवा खा के सोया, जबरदस्ती जगाया गया कि नहीं चलिए जलसे। जब कोई सुनने के मूड में नहीं है, कोई फायदा नहीं है। समझ में? ये इस्लाही बात। हमेशा 1 बजे तक पहले जो 4, अब मैं एक चीज वजाहत करूं, पहले जो 4 बजे तक जलसा होता था उसकी वजह ये थी कि न सवारी, न इतना गुमसुम था, कौन डकैत रात में पकड़ ले क्या ठिकाना था। लेकिन अब सबके पास सवारी है, न डाकुओं का डर है। इसलिए आप 1 बजे तक जलसा कीजिए, पब्लिक आराम से जो होश में रहेगी सुनेगी, और सुनने के बाद अपने अपने घर अपनी अपनी बाइकों से चली जाएगी। पहले बाइक किसी के पास नहीं होती, गांव में किसी एक के पास साइकिल होती थी, तो 10-20 किलोमीटर से आए हैं तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, इसलिए रात भर जलसा लोग चलाते थे। अब वही पुरानी रस्म लेके कि मेरे अब्बा करते थे, मेरे दादा करते थे, तो उस रस्म को मत बरकरार रखो। अब ये बरकरार रखो कि हम कौम को कैसे नए मिशन, इमाम आली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम के मिशन की तरफ कैसे हम ले आ सकते हैं, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की तालीमात की तरफ कैसे झुका सकते हैं, मुफ्ती आजम की दी हुई फिक्रों की तरफ कैसे लोगों को ला सकते हैं, मखदूम अशरफ के बयान करदा तसव्वुफ और फॉर्मूलात की तरफ लोगों को कैसे ला सकते हैं, इस चीज की तरफ हमारी फिक्र होनी चाहिए। याद रखो, आपके जलसे में 10 आदमी ये बैठ के सुन रहे हैं ना, मुझे यही 10 काफी, लेकिन गौर से सुने, समझे कि नहीं? आपने सुने, आप मचले, आप दीवाना बने, आपने लाखों उड़ा दिया, अभी ऐसा पैसा उड़ा रहे थे कि जान हो तो जान कुर्बान कर करोगे कि नहीं इमाम हुसैन के नाम? बोलो हाँ या ना यार। आधा 2.5 किलो की मुंडी हिल गई है, 50 ग्राम की जबान भी हिला दो।
इमाम हुसैन के नाम पर अगर माल कुर्बान करना है तो कुर्बान कर दोगे कि नहीं? जान कुर्बान करना हो तो कर दोगे कि नहीं? शान कुर्बान करना हो तो कर दोगे कि नहीं? तो अपना ये जाहिरी हुस्न भी कुर्बान करो। कोई है ऐसा खड़ा हो के कह दे कि हम दाढ़ी रखाएंगे? है इस पूरे मजरे में कोई ऐसा जज्बाती आदमी इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले कि हमने पैसा भी लुटाया, जान भी लुटाया, मेहनत भी की, लेकिन आज हजरत वादा करते हैं कि हम दाढ़ी भी रखेंगे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। देखिए एक साहब ने तो हाथ उठा दिया। देखिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 3 आदमी जो जो हाथ उठा रहे हैं खड़े हो जाए दाढ़ी रखने के लिए। खड़े हो जाओ आप। 3 1 2 3 4 5। एक चाचा तो रखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी जो आ जाएं आगे आ जाएं, मेरे करीब आ जाएं, इमाम हुसैन के नाम पे करीब आ जाएं। छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो मेरे भाई। जो जो दाढ़ी रखने का इरादा है जिनको, वो आगे आ जाएं। जो जो इमाम हुसैन के नाम पे आज के दिन दाढ़ी रखेंगे वो आगे आ जाएं। 1 2 और कौन दाढ़ी रखेगा? और कौन रखेगा? आज और आगे आ जा मेरा बाबू। मुझे फख्र है कि मेरी 10 मिनट की तकरीर और इस बैठे हुए जलसे ने पूरे जलसे को आज के दिन कामयाब कर दिया। और अब सुन लो, मुझे बुलाना मत बुलाना। कमेटी वालों, मेरी बातों को पसंद करना मत करना, लेकिन कल हश्र के मैदान में इमाम अली मकाम जब खड़े होंगे, इनको गवाह बनाकर कहूंगा, आका हुसैन जो रात मैंने आपके नाम पर कुर्बान की थी, उनका समरा ये हुआ था, इन 9 अफराद ने तो सुन्नते रसूलुल्लाह की अदायगी का मुझसे वादा। सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे अली, औलादे अली, औलादे इमाम हुसैन। ये बाबू कुर्सी आगे वाले छोड़ दो। ये 9 लोग आगे बैठने के पीछे चले जाओ, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा। आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। अरे भैया आप ही लोगों से कह रहे हैं। हाँ, ये आज बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हो गए इस पूरे जलसे में। ये 9 अफराद मेरी नजरों में उन 900 पर भारी हैं जो पूरी रात रहे। उन 900 पे भारी है। 10 वाली साहब बुजुर्गवार फरमा रहे हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को यौम आशूरा को इमाम हुसैन की शहादत थी। कोई एक आदमी खड़ा होकर 10वां पूरा कर दे। 9 है, 10 कोई एक आदमी खड़ा हो जाए। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह है। क्या नाम है? मोहम्मद इश्तियाक आलम। बिरोखड़ा, वाह बिरोखड़ा वालों, मैं जितना बहुत अल्लाह ताला तुमको मुबारक फरमाए। बैठ जा बाबू, बैठ जा। मैं अपनी नींद कुर्बान करने के बाद मुझे इतना गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से पे अभी की जो खुशी हायल है, वल्लाही लजीम मैंने 10 जलसा किया है। इस जलसे का मुकाबला वो 10 जलसा भी नहीं कर सकते। ये कम आवाम, ये अगरचे कम है, लेकिन गम इमाम, इस पर इमाम हुसैन का गम है और इसमें ऐसी दम है कि सारे के सारे जलसों पर यह जलसा भारी हो चुका है। आला हज़रत, आला हज़रत। बड़ी तेजी के साथ मेरे अजीज दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ टाइम खत्म हो चुका है। मैं वैसे तकरीर करने के मूड में नहीं थी, लेकिन जो खुशी इन 10 अफराद ने मुझे दी, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इस कमेटी, क्या नाम है कमेटी का नाम? फैजान मदरसा तेगिया बड़ोखड़ा वैशाली, हाँ, नौजवान कमेटी, अल्लाह ताला इन नौजवानों के हौसलों को सलामत रखे। अरे बोलिए ना आमीन। अल्लाह ताला इन नौजवानों के जज्बात को सलामत रखे। अल्लाह ताला इन नौजवानों के जोश को सलामत रखे। अल्लाह ताला इन नौजवानों के हौसले को सलामत रखे।
और इसी तरह हर साल साल ए अल्लाह इस रहमत वाली रात में, इस रहमत वाले जलसे के सदक़े में इस जलसे को हमेशा कायम और दायम फरमा दे। बच्चा लोग, बाबू लोग, वादे पे कायम रहोगे? देखो, मुझको गवाह बनाकर मेरे लिए तुमने नहीं रखा, याद रखो इमाम हुसैन के नाम पे रखा। और वो इमाम हुसैन कौन है? सुनो एक वाकया और बात को खत्म कर दूंगा। एक सहाबी रसूल इमाम हसन की सरकार के पास हिरनी का बच्चा लेकर आए। क्या लेकर आए? हिरनी का बच्चा। लोग क्यों दाढ़ी नहीं रखते? अभी से दाढ़ी रख लेंगे तो लड़की पसंद नहीं करेगी, शादी नहीं होगी, है ना, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। सुनो बात, कान खोल कर सुनो। एक सहाबी रसूल हिरनी का बच्चा लेके आए, इमाम हसन को दे दिया। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अता फरमा दिया, इमाम हुसैन को खबर लगी, नाना की बारगाह में पहुंच गए। नाना हमें बकरी हिरनी का बच्चा चाहिए। नाना चाहिए तो चाहिए, हिरनी का बच्चा चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटा निवासे कोई मुरीद था, मानने वाला था, लाके दे गया है, अब दूसरा बच्चा कहां से लाए? इमाम हुसैन ने कहा हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हमें हिरनी का बच्चा खेलने के लिए चाहिए तो चाहिए। अब ये बात चल रही थी, तभी क्या देखा कि एक हिरनी अपने बच्चे को लिए रसूलुल्लाह की बारगाह में तशरीफ ला रही है। बोलो ना, जब ये मंजर देखा तो उस सरकार की बारगाह में हाजिर हुई और अपनी जबान में कहने लगी। गायबदा नबी, लोग कहते हैं उर्दू सीखा, हिंदी सीखा, मेरा नबी तो वो है जो जानवरों की बोली बोलता है। सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हिरनी कैसे आना होगा? या रसूल अल्लाह, अर्ज ये है कि जिब्राइल आए थे और कहा अपने बच्चों को लेके जाओ, तुम्हारे बच्चे को, एक बच्चे को हसन के खेलने के लिए लोग ले गए हैं और हुसैन जिद कर रहे हैं कि मुझे भी अपना एक बच्चा चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा है, हुसैन को अभी तक मिला नहीं और हुसैन रोने वाले हैं। उस वक्त मुझे भी बेकरारी हुई और मैं जंगल से भागती हुई अपने बच्चों को ले आई हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरा बच्चा मुझसे छूट रहा है, लेकिन हुसैन की मोहब्बत में छूट रहा है, हुसैन के लिए छूट रहा। जब इतना कहना था, हिरनी ने अपने बच्चे को हुसैन को दिया तो हुसैन ने भरी नजरों से देखा, कहा नाना हम आपके निवासे, हम वो हैं जो भूखे रह के गैरों को खिलाने वाले, हम किसी के बच्चे को क्यों लेंगे जुल्मन? नाना ये मेरे ये कुर्बान करने लाई थी तो मैं इसके बच्चे को नहीं लूंगा, मैंने बख्श दिया, इसके बच्चे को दे दिया। और जब ये मंजर इमाम हसन ने देखा तो कहा नाना सिर्फ हुसैन कुर्बानी देना नहीं जानता, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, फातिमतुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर हूँ, मौलाए कायनात का नूरे नजर हूँ, आपका निवासा हूँ। इसने अपने एक बच्चे को सिर्फ हुसैन की रजा के लिए कुर्बान किया था, अब हम इसके दोनों बच्चों को इसको अता कर देते हैं। होता इससे पहले उसके पास सिर्फ एक बच्चे थे, लेकिन जब उसने अपने दूसरे बच्चे को कुर्बान किया हुसैन पर, तो हुसैन ने उसे दोनों बच्चे अता फरमा दिए हैं। तो ऐ नौजवानों, अगर तुमने अपने फरमाता है कि वो काबा को अपना घर फरमा रहा है और काबा शरीफ इतना मुकद्दस घर है कि एक मुसलमान सिर्फ जाए और जाकर काबा शरीफ को देख ले तो उसके दिल में जो भी तमन्ना और दुआ होती है दीदार काबा की बरकत से अल्लाह ताला उसे मकबूल फरमा लेता है। खाना काबा शरीफ के एक कोने में माशाअल्लाह